इस प्रकार से राजा रानी दोनों जने माता रानी का गुणगान करते हुए नैमिषारण्य धाम में पदार्पण करते हैं। माता गोमती के किनारे आ गए। पहुंचे जाई धेनु मत तीरा और हरसी नहाने निर्मल नीरा। गोमती मैया का जो सुंदर नीर है, जल है, जिसमें राजा रानी ने स्नान किया, शरीर धवल हो गया, सुंदर हो गया और गोमती के रेत में बैठ गए। अब जब बैठ गए दोनों जने राजा रानी, तो नैमिषारण्य के वनों में जो सिद्ध मुनि ऋषि भैया भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उन्होंने सुना कि अयोध्या के राजा रानी आए हैं। अरे वाह, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष मिल जाए तो दर्शन करने के योग्य है। जो इतना बड़ा साम्राज्य, इतना सुख, सब कुछ अपने प्रभु के लिए छोड़ दिया और आ गया श्री नैमिषारण्य धाम में गोमती जी के किनारे। और ऐसा पुरुष यदि मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, ऐसे पुरुष का दर्शन करके। हाँ, जिसके हृदय में कोई लोभ ना हो, लालच ना हो, वो तो बैरागी है महाराज। तो जब ऋषि मुनियों ने सुना कि राजा आए हैं नैमिषारण्य धाम से, तो दर्शन करने के लिए आए। अब देखो यहां पर बातें दो हैं। क्या ऋषि मुनि समझ रहे हैं मैं राजा का दर्शन करूं चल करके, और ऋषि मुनि जब राजा के समीप आए तो राजा मनु ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इतने सब संत आ गए, आज हम पर भगवान की कृपा है। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिस जानी। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिस जानी। धर्म धुरंधर नृपरिस जानी। धर्म धुरंधर नृपरिस जानी। महाराज मनु ने किया, मैया शत्रुपा ने किया, अपने आप को सौभाग्यशाली समझा महाराज। ऋषि मुनि कहते हैं राजन, आप आ ही गए हो तो हमारे साथ में चलो। नैमिषारण्य धाम में जितने जितने सुंदर मंदिर हैं, स्थल हैं, तीर्थ हैं, उनका दर्शन कर लो चल करके। महाराज हमारे साथ में चलो, पधारो। ऋषि मुनियों के साथ में हो लिए राजा रानी। नैमिषारण्य में जितने सिद्ध स्थल हैं, तीर्थ हैं, सबका महाराज मनु और मैया शत्रुपा ने दर्शन किया। जहां तहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। अब राजा रानी दर्शन
गोमती जी के किनारे बालू का आसन लगाया। सत्संग हुआ ऋषि मुनियों के साथ। संतों का सत्संग हो जाए तो क्या कहना। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतों का स्वभाव क्या है? आगा से तो है हंस बनावे, मिट जाए उड़ के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ का 1 मिनट का सत्संग हो जाए तो जीवन बदल देता है महाराज, जीवन बदल जाता है। राजा रानी ने संतों के साथ सत्संग किया। क्रस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग करने के उपरांत ऋषि मुनि तो अपने अपने आश्रम को चले गए महाराज। वो भी साधना कर रहे थे अपनी अपनी ना। अब इतने दिन का सत्संग हो गया, अब हम अपने आश्रम को चले, अपना काम करें। अब तो जब संत चले गए तो राजा रानी अकेले रह गए। अब जाहे के लिए आए, उस काम में लग गए राजा रानी। काहे के लिए आए हैं? भगवान का भजन करने के लिए। तो करने लगे भगवान का भजन। 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। और कैसे जाप करते हैं पता है? अनुराग सहित। ये मन संसार में लग जाए तो राग है, और ये मन भगवान में लग जाए तो अनुराग है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने यहां पर लिख दिया है, 12 अक्षर मंत्र पुनी और जपहि सहित अनुराग। अक्षर मंत्र पुनि अरे जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। वासुदेव भगवान का गुणगान करने लगे, 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। भैया तो भोजन नहीं करते, कंदमूल का आहार करते, कंदमूल फल खाते, फलाहार करते हैं। अब कुछ दिन तो किया फलाहार, लेकिन फिर दोनों जनों ने रियाई बनाई कि ऐसा करो फलाहार करना बंद कर दो, कंदमूल फल ना खाओ। तो कैसे जियोगे? तो कहा वायु के सहारे, वायु के सहारे भगवान का भजन करेंगे, और जल के सहारे भगवान का भजन करेंगे। देखो खाएंगे कुछ नहीं, जल केवल पिएंगे। जल मैं पीऊंगा और अपने इष्ट का गुणगान करूंगा, उनका चिंतन करूंगा जल पी करके। भैया भोजन ना मिले तो कोई बात नहीं, यदि जल ना मिले तो जीवन हम जी नहीं सकते। कहते जल ही जीवन है। हा? तो राजा रानी ने योजना बनाई कि भोजन करना बंद करो, साग ये खाना बंद करो, फल खाना बंद करो, केवल हम सब जल पी करके तपस्या करेंगे। कहा ठीक करो। तो दोनों जने जल भैया पीते हैं और भगवान की तपस्या करते हैं, वही 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, जल पी करके तपस्या करते हैं। उनके हृदय में रोज लालसा उत्पन्न होती है कि मैं अपने प्रभु का दर्शन अवश्य करूंगा। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मैं अपने प्रभु का दर्शन अवश्य करूंगा महाराज। निरंतर रोज लालसा उत्पन्न होती है हृदय में उनके। करने लगे महाराज राजा रानी तपस्या। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज, भगवान के भक्त को तपस्या करते करते जल के सहारे बहुत समय बीत गए, 6000 वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान नहीं आए। यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार। बारी माने जल, केवल जल पी करके महाराज मनु और मैया शत्रुपा ने 6000 वर्षों तक तपस्या किया। अब राजा रानी ने जल पीना बंद कर दिया। कहते हैं ना भोजन करेंगे ना तो जल पिएंगे। तो जब भोजन नहीं करोगे, जल नहीं पियोगे तो कैसे तपस्या करोगे, तो जियोगे कैसे? बोले सांस के सहारे, सांस का आहार करूंगा। सांस लेंगे और सांस हम छोड़ेंगे, शासन के सहारे। और एक बात बताऊं, हमारा तुम्हारा जीवन सांसों पर है निर्भर। जितनी सांसें हैं उतनी खर्चा करना है, जितनी भगवान के वहां से सांसें मिली हैं उतनी खर्चा करना है। और जिस दिन सांसें पूरी हो गई उस दिन भैया यहां से हम निकल लेंगे। इसीलिए कहा है जितनी सांसें हो सके तो अपने प्रभु के चरणों में बिताओ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हाय, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। जय हो। रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं
रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है, एक ही सांसें यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल आए, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सांसें जितनी हो सके भगवान के चरणों में अर्पण करिए महाराज, उतना ही अच्छा है। अब राजा रानी बोले ना कुछ खाऊंगा ना जल पीऊंगा, सांस के सहारे मैं भगवान की तपस्या करूंगा। तो शासन के सहारे जानते हो कितने साल तक तपस्या किया? 7000 वर्ष तक महाराज मनु शासन के सहारे तपस्या कर रहे हैं। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। संबत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। अब 7 और 6 भैया 13,000 वर्ष बीत गए भगवान की तपस्या करते करते, लेकिन भगवान अभी नहीं आए। आया कौन जानते हो? विधि हरिहर तप देखी अपारा, समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, विधि हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शंकर। विधि हरि हर तप देखी अपारा और बोले मन समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं अनेक बार बहुवचन का प्रयोग किया गया है। पता नहीं कितनी बार आए ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। और कहा राजन वरदान मांग लो, लालच दिया, लोभ दिया। मांगहु पर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलई चलाए। लालच लोभ बहुत खराब होता है, लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए, लोभ ज्यादा महाराज नहीं करना चाहिए। एक बात और है, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आ गए थे तो वरदान मांग लेना था। अब इनसे बड़ा कोई देवता है जो आएगा? अरे देवता तो 3 नेत्र देव ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। अब किसकी प्रतीक्षा में है महाराज मनु? अरे जो मांगना था मांग लेते ब्रह्मा विष्णु शंकर जी से, लेकिन नहीं। और दोनों जनों ने अब फिर योजना बनाई कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। और वारे भगवान वारे भक्त, आजकल का जमाना होता तो सब यही कहते बंद करो तपस्या, तपस्या कोई नहीं आएगा अब, चलो। हाँ? लेकिन वारे भक्त, भक्त की भी जिद है, भगवान की भी जिद है कि जाऊंगा नहीं। भक्त कहता है आना जरूर पड़ेगा तब मानेंगे महाराज।
ऐसे नहीं मानेंगे हम। तो भक्त ने क्या सोचा कि अब ना भोजन करो, ना जल पियो, ना सांस लो, अब तपस्या करो। तो राजा रानी ने अपनी सांसों को खींच लिया और ब्रह्मांड में कर लिया। ना सांस लेते हैं ना सांस छोड़ते हैं। और राजा रानी ने एक पांव उठा लिया और एक पांव से खड़े खड़े तपस्या करने लगे। ए भैया, हम तुम यदि सोचे खड़े हो जाए पांव पर एक, तो कितनी देर खड़े रह सकते हैं एक पांव पर? ज्यादा प्रैक्टिस खड़े होने की होगी तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा। हाँ? लेकिन राजा रानी एक चरण से भैया खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं। समय कितना बीत गया? 10,000 बरस। बरस सहस 10 आगे सो बरस सहस 10 बरस सहस 10 बरस सहस 10 त्यागे सो बरस सहस 10 त्यागे सो ठाढ़े रहे इत पद दो ठाढ़े रहे इत पद दो। भैया 10,000 वर्ष एक श्री चरण पर खड़े खड़े बीत गए। तो कुल मिलाकर के कितना बीत गए? 13,000 उधर बीत गए थे वर्ष और 10,000 ये वर्ष बीत गए। कुल मिलाकर के 23,000 वर्ष बीत गए राजा रानी को तपस्या करते करते, लेकिन भगवान नहीं आए। ए भैया, एक बात और है, इतने बरस बीत गए, 23,000 बरस भगवान की तपस्या करते करते, तो उनकी आयु कितनी थी? अभी हमने बताया। ये सतयुग की कथा सुन रहे हैं ना। और सतयुग में प्राणी की आयु कितनी थी? 1,00,000 वर्ष की। 1,00,000 वर्ष की आयु में 23,000 वर्ष बीत गए तो कुछ ज्यादा नहीं बीत गए। हाँ? भगवान नहीं आए, शरीर सब सूख गया, हड्डियों का ढांचा बचा, लेकिन कोई दर्द नहीं है महाराज मनु को, मैया शत्रुपा को कोई तकलीफ नहीं। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, हड्डियों का ढांचा केवल शरीर में बचा है। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, कदापि मनागा मन ही नहीं पीरा। भगवान ने मन में सोचा अब जाना ही पड़ेगा, और जाऊंगा नहीं तो हमारी बदनामी होगी। वारे भक्त और वारे भगवान। देखो भक्त कहता है आना पड़ेगा, भगवान आ नहीं रहे हैं। जो कोई भगवान विष्णु की आराधना करता है वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य पर धर्म पर चलने वाला जीव ये परेशान तो हो सकता है महाराज, लेकिन पराजित नहीं होगा। अपना लक्ष्य ना छोड़ो, एक ना एक दिन तो जीत अवश्य होगी। हाँ? सत्य कहा है। जिन लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु की पूजा की, वो चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेतायुग रहा हो, या द्वापर युग रहा हो, या कलयुग रहा हो, सब परेशान हो गए भगवान के भक्त।
हाँ, बड़ा सुंदर भाव याद आ गया कि नहीं पायो नहीं पायो, अरे नहीं पायो रे तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पायो रे तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पायो रे तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पायो रे तोरी यारी माँ बिहारी। यारी किया तुमसे हरिश्चंद्र राजा ने, यारी किया तुमसे हरिश्चंद्र राजा ने, यारी किया तुमसे हरिश्चंद्र राजा ने। काशी में जाएंगे, काशी में जाएंगे, बिताई गयो रे तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पाए तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पाए तोरी यारी माँ बिहारी। यारी किया तुमसे मोरे ध्वज राजा ने, यारी किया तुमसे मोरे ध्वज राजा ने, यारी किया तुमसे मोरे ध्वज राजा ने। अरे पुत्र पे आरा, पुत्र पे आरा चलाई दियो रे तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पाए तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पाए तोरी यारी माँ बिहारी। और द्वापर में क्या हुआ? यार किया तुमसे विप्र सुदामा ने, यार किया तुमसे विप्र सुदामा ने, यारी किया तुमसे विप्र सुदामा ने। तो दर दर की ठोकर, दर दर की ठोकर हवाई दियो रे तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पाए तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पाए तोरी यारी माँ बिहारी। और भैया द्वापर के बाद में कलयुग आया तो क्या हुआ? कलयुग में यार किया तुमसे मीराबाई ने, यारी किया तुमसे मीराबाई ने, यारी किया तुमसे मीराबाई ने। तो जहर का प्याला, अरे जहर का प्याला पिवाई दियो रे तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पाए तोरी यारी माँ बिहारी, सुख नहीं पाए तोरी यारी माँ बिहारी। भक्त कहता है आना पड़ेगा, भगवान कहते हैं जाऊं तो कैसे जाऊं, रूप नहीं निश्चित किया है। हमारे भक्त ने अभी रूप नहीं निश्चित किया है, और जाऊंगा नहीं तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए भगवान आए नहीं। और कौन भगवान नहीं आए? ब्रह्म। ब्रह्म की आस में
ब्रह्म की प्रतीक्षा में महाराज मनु आज भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जिनके अंश से हजारों ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति होती है, उनकी प्रतीक्षा में है जो ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है। महाराज भगवान ने मन में विचार किया कि नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए भगवान ने आकाशवाणी की, आए नहीं, आकाशवाणी की मांगो मांगो बरु भई न भवानी, अपरम गंभीर कृपामृत सानी। वरदान मांगो, वरदान मांगो। आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी जानते हो कैसी है? यदि भैया किसी की मृत्यु हो गई हो और मरा हुआ प्राणी यदि वो आकाशवाणी सुन ले तो वह जिंदा हो जाए। मृतक जियावानी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। भैया ये आकाशवाणी मरने वाले को जिंदा करने वाली वाणी आवाज जब राजा मनु के श्रवणों के द्वारा, कानों के द्वारा होकर के हृदय में प्रवेश करती है तो जानते हो क्या हुआ? जो शरीर हड्डियों का ढांचा था वो हष्ट पुष्ट हो गया केवल आवाज सुनने से। ऐसा लगता है अब है अयोध्या से महाराज आए हैं। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब भवन ते आए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हष्ट पुष्ट तन अभय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। अब भक्त राज ने देखा सुना, आवाज में इतनी शक्ति, आवाज में ऐसा चमत्कार। अभी तक हमारे पास ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए थे, लेकिन ऐसा चमत्कार नहीं हुआ जो वास्तविक रूप से आए हमारे पास। और इनकी आवाज में इतना चमत्कार, शरीर जो हमारा सूख गया था, हड्डियों का ढांचा बचा था, वो हष्ट पुष्ट हो गया है और कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा लगता हम अभी अभी अयोध्या से आए। और जब इस सामने आ जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन भक्तराज ने इधर उधर देखा तो दिखाई कोई नहीं पड़ा। तो महाराज मनु ने कहा, हो कौन, सामने तो आओ। आकाशवाणी कर रहे हो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन हम किससे मांगे वरदान? दिखाई कोई नहीं पड़ता। तो फिर आकाशवाणी हुई, ए भक्तराज, सामने में कैसे आऊं? आने में थोड़ी समस्या है, आना तो चाहता हूं लेकिन कैसे आऊं? आपने ब्रह्म का चिंतन किया है, आपने रूप नहीं निश्चित किया है किस रूप में हमें आना है, बस यही समस्या है। हे भक्तराज, मैं आ
आज अभी आ जाऊं। आप रूप यदि निश्चित कर दो तो मैं अभी आ जाऊं। राजा मनु ने कहा ठीक है, रूप भी निश्चित कर रहा हूं। तो कहा जल्दी रूप निश्चित करो, किस रूप में आना है। तो कहा सुनो, जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जही कारण मुनि जतन कराए। जो स्वरूप भगवान शंकर जी के हृदय में बसता है, जिस स्वरूप को पाने के लिए ऋषि मुनि यत्न करते हैं, आप उस रूप में आओ। और जिस स्वरूप की कथा श्री कागभुसुंडी जी नीलाचल पर्वत पर श्री गरुण जी महाराज को सुनाते हैं, महाराज आप उस स्वरूप में आओ। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। करहु प्रणतारति मोचन। और जब महाराज मनु ने कहा रूप निश्चित कर दिया, तो भगवान मेरे चतुर्भुज रूप में नैमिषारण्य धाम में प्रकट हो गए गोमती के किनारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सर्वप्रथम भगवान मेरा कहां पर आया? सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य धाम में। और भगवान कितने सुंदर हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम।